1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका उत्तर है कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। देखिए 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 16 में जो करवाया था एनी बेसेंट और तिलक साहब ने, और उसके बाद जब 1917 का अधिवेशन हुआ तो उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनाई गई। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं वो है एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1942 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? देखिए पहले तो यही याद रखना है कि कांग्रेस के जो संस्थापक हैं 1985 में 28 दिसंबर 1985 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस बनी, और वे इसके अध्यक्ष कभी नहीं बने, वे इसके सचिव थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में। यह 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्रिका भी निकाला था, यह है पंडित मोतीलाल नेहरू। तो ये याद रखना है कि पंडित मोतीलाल नेहरू की एक समाचार पत्र भी था इंडिपेंडेंट के नाम से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये 1905 में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? अनंत कनहरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1794 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कई बार पूछा गया है, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? 1929 में की थी। कांग्रेस का ये लाहौर अधिवेशन था, लाहौर में हो रहा था। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसने कहा था? ये पंडित नेहरू ने कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवलॉक था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में से सिर्फ दूसरे वाले में कांग्रेस गई थी, बाकी दोनों में नहीं गई थी। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे गांधी जी दूसरे। दिल्ली षड्यंत्र केस किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, 1-2 बार ही ये सवाल आया है। 1937 में जन जागरण मास अवेकनिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हथिकारणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि अभी पीछे भी सवाल आया था। 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने, जिसमें स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की है? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिथगो। नेक्स्ट सवाल देखिए, जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस के सभी जितने भी नेता 1937 में चुनाव में जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सोवियत संघ में शामिल हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह। वारेन हेस्टिंग ने 1972 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने के अधिकार किसको देना शुरू किया? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से था? 1946। क्या भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में आई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। देखिए, फिर से क्वेश्चन वही आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तीनों बैठकों में। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे एक, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह किसकी घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बहुत फेमस स्टेटमेंट है। यह है बाल गंगाधर तिलक का। 1916 में ये दिया गया था। 1916 में, हाँ, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। भारत के विभाजन के विरोध में प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया गया था? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। द रेवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सन्याल सचिंद्रनाथ सान्याल। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसने दिया था? अरविंद घोष ने। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। जब हुआ था तब ये 1905 की घटना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इस समय इसके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? बाल गंगाधर तिलक का।
इसका एक सवाल ऐसे भी आता है कि वह कौन सा नेता है जिसने असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने में तो भूमिका निभाई, लेकिन उसका मतलब उसमें भाग नहीं ले पाए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? हरिजन का। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी, 1931 में जो हुई थी। किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह साराभाई। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाथ पिल्ले। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों की विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों का द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 1906 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? किर्क पैटिक शिष्टमंडल। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पतलू। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अच्छा ये कुछ नहीं है, ये टाइटल यहाँ टाइप हो गया। 1857 के विद्रोह में किसने धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया था? LER रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1905 में बने थे बनारस अधिवेशन के लिए। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931, 5 मार्च 1931। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928, ये 2 बार आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों द्वारा। ये HSRA है, HSRA। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे। और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चोरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली पुस्तक थी आनंद मठ। संबलपुर जयपुर बगात के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए गोद निषेध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। मद्रास वेलेंटाइन सिरोल ने ही इनको भारत में अशांति का जनक कहा था, तिलक साहब को। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इनके प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चले थे? 78। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? 1906 कलकत्ता वाले में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 1857 के विद्रोह में जनता किस वर्ग के भागीदार नहीं थी? मतलब कौन सा वर्ग नहीं था जो 57 की क्रांति में नहीं था? शिक्षित वर्ग नहीं था। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स बॉल। 57 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वायकोम।
इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। 1854 के वुड घोषणा पत्र किस विकास पर जोर दिया गया? माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? यह बंगाल में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र में परिवर्तित कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोटों के फलस्वरूप किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। तो ये इंपॉर्टेंट 100 सवाल हैं। इनको हम 1000 क्वेश्चन लगभग हम इस मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे और लगभग 95% जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाले जो टॉपिक से आते हैं, वो इसमें हमें मिल जाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और जब ये हो जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पूरे का पूरा फ्री कोर्स रहेगा। धन्यवाद।